जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो ये है आपका 16वां दिन है केमिस्ट्री का होमवर्क सीरीज का। और आपको बता दें कि आज मेरे साथ कुछ घटना ऐसा हुआ था जिसके कारण ये पीडीएफ आपको हम नहीं सुबह दे पाए। हम वो तीनों पीडीएफ देने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा भाई के साथ मतलब मार्केट। और वहाँ पे क्या था कि एक्चुअली हम गाँव आए हुए हैं अभी। बारिश होने के कारण जो है बाइक थोड़ा फिसल गई थी, जिसके कारण हमें चोट आया। पाँव में थोड़ा सा हमको छाला पड़ गया, चोट भी आया है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम जब रात को थोड़ा शाम को हमें आराम मिला तो फिर हम ये आपको बनाया है, नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। दूसरी बात, एक भी दिन हम नोट्स नहीं रोकेंगे, नहीं वीडियो रोकेंगे, क्योंकि हमें पता है एक दिन की कीमत। हमें चोट आई हुई है, उसके बावजूद हम बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। हम कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आए वीडियो या नोट्स तो आप लोग तो मैनेज कीजिए एक आध दिन, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं विलयन और ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जब समान मिश्रण जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय और विलायक अपेक्षित मात्रा में एक निश्चित सीमा पर परिवर्तित हो सकती है, वो क्या कहलाती है? विलयन कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विलायक और विलय। देखिए, विलायक विलय, जो विलयन में अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं, जो विलयन में कम मात्रा में उसे विलय कहते हैं। जैसे मान लीजिए शराब है, सर माफी चाहेंगे, शरबत है, शरबत है, माफी चाहेंगे, शरबत है। शरबत में क्या होता है? पानी होता है और चीनी होता है, ठीक है। तो विलायक, पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो हो जाएगी विलायक, लेकिन चीनी की मात्रा उसमें कम होती है तो वो क्या हो जाएगी? आपका विलय। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बार बार विलयन के प्रकार, इसलिए हम VBA कर दिया। जैसे ठोस ठोस में विलयन, मिश्र धातु है जैसे पित्तल, तांबा जस्ता को मिला करके आपको पीतल बनाया जाता है। जैसे ठोस में द्रव्य का विलयन, जैसे आपका थेलियम में पारा, पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, जैसे कपूर में वायु का विलयन। कपूर आप खुला छोड़ दीजिए, देखिए वो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कपूर में, ठोस में वायु का विलयन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द्रव्य में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन। द्रव्य में द्रव्य का विलयन, जैसे जल में अल्कोहल का विलयन, ठीक है। द्रव्य में गैस का विलयन, जैसे जल में CO2। अच्छा, गैस में ठोस का विलयन, जैसे धुआं वायु आयोडीन। धुआं जैसे हो गया तो गैस में ठोस का विलयन है, कण रहता है छोटा छोटा उसमें। या गैस में द्रव का विलयन, जैसे कोहरा, कोहरा वगैरह देखते हैं जो ठंडा में लगा रहता है, वही। गैस में गैस का विलयन मतलब वायु गैसों का मिश्रण, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विलायक का उपयोग औषधि निर्माण में, इत्र निर्माण में, ठीक है। विलयन देखते हैं, संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त होता है। अब देखिए संतृप्त क्या होगा? आप पानी में नमक मिला रहे हैं या चीनी मिला रहे हैं, पूरे अच्छा तरह से जो घुल जाता हो चारों तरफ एकदम से, पानी पूरे एकदम से घुल जाता है, वो संतृप्त कहलाता है, ठीक है। पूरी तरफ से घुल जाए, जो पूरी तरह से नहीं घुलता है उसे असंतृप्त कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी विलयन में विलयता उसके ताप और दाब पर निर्भर करता है। सही बात है। मान लीजिए पानी या चीनी को आप घुलाए हैं तो उसको घुला दिए, लेकिन अगर उसको आप ताप पे यदि चढ़ाइएगा और भी आप उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो और भी वो घुलने लगेगा, मतलब देखते हैं भाप निकलने लगता है, वो वहां पे खोलने लगता है, तो और भी मतलब विलयता घुलने लगती है। तो ताप और दाब पर निर्भर करती है किसी विलयन की विलयता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विलयता पर ताप का प्रभाव। ठोस पदार्थ की विलयता का ताप बढ़ाने से बढ़ती है, किसी द्रव में गैस की विलयता का ताप बढ़ने से घटती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता क्या होती है? बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विलयन देखते हैं, सांद्र विलयन, तलु विलयन, जिसमें अधिक विलय घुली हो, जिसमें अधिक विलय, जैसे पानी है, चीनी की मात्रा, एक गिलास पानी में चीनी की मात्रा एक में ज्यादा है, एक में चीनी की मात्रा मतलब कि दोनों में सेम है, लेकिन एक में ज्यादा घुल गई है पूरे, एक में कम घुली है, तो क्या कहे? सांद्र कौन कहलाएगी? ज्यादा घुलने वाली। तनु कौन कहलाएगी? तनु मतलब कम घुलने वाली। नेक्स्ट, निलंबन के बारे में देखते हैं। देखिए, कणों का आकार जो इसमें होता है ये भी पूछा जाता है, 10⁻³ सेंटीमीटर से -4 तक। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, आपसे पूछ देगा कि किसे आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन या कोलाइडी, तो आपको ध्यान वहां रखना होगा। कणों में परिक्षेपण माध्यम की अलग की जा सकती है, और नदी का गंदा पानी जो होता है, वायु का धुआं जो होता है, ये सब निलंबन होता है। आपको यही एग्जाम्पल देगा, कहेगा नदी का गंदा पानी क्या होता है? तो निलंबन। वायु में धुआं क्या है? निलंबन। ऐसे एग्जाम में फंसाता है। कोलाइडी देखते हैं। कणों का आकार इसमें 10⁵ से -7 तक होता है। खुली आंखों से कण नहीं देख सकते,
सूक्ष्मदर्शी से ही सब देख सकते हैं। ये मोस्ट भी है, कहेगा किस में खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो कोलाइडी में। कण छन्ना पत्र आर पार कर दे सकते हैं, जैसे दूध, गोंद, रक्त, स्याही, ये सब आपका क्या हो गया, कोलाइडी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोलाइडी का विभिन्न यूज, जैसे सोल में होता है दस्ताना बनाने के लिए, ठीक है, आप याद रखिएगा। जैसे आपका जेल में होता है जेली, जिलेटिन, आपका एरोसोल में होता है जैसे गैस से द्रव, जैसे कोहरा वगैरह, गैस में द्रव होता है। पायस, पायस आपका दूध वगैरह क्या है, पायस है। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि दूध क्या है, पायस है। झांग, जैसे कि साबुन हम लोग लगाते हैं, मतलब कपड़ा में धोते के समय झांग आता है उसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वास्तविक विलयन देखते हैं। कणों का आकार क्या होता है, 10⁻7 से लेकर 8 के बीच। छन्ना पत्र में आसानी से आर पार हो सकती है, खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, याद रखिएगा। टिंडल प्रभाव देखते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरती है, इसे लंबता सूक्ष्मदर्शी को देखने पर पतली नोक जैसी चमकने लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके कारण ही प्रकाश परिकर्णन करती है। जैसे आप देखते होंगे कि प्रकाश जो है, मतलब कि चमकना स्टार्ट, कहीं पे कोई अगर मान लीजिए कि जगह स्पेस छोटा सा छूटा हुआ हो घर में, ऊपर से अगर प्रकाश आ रही देख रहे हैं, चमकते होगा एकदम बहुत ज्यादा, तो वहां पर क्या होता है, टिंडल प्रभाव की वो घटना होती है। नेक्स्ट होते हैं, अच्छा विलयन का रंग देखते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, गुलाबी हो जाता है अम्लीय में, पीला हो जाता है क्षारीय में, नारंगी हो जाता है उदासीन में। लिटमस पत्र जो है ये लाल हो जाता है अम्लीय में, क्षारीय में नीला हो जाता है, बैंगनी हो जाता है उदासीन में। इसी से हम लोग अम्ल, भस्म और लवण जब पढ़ेंगे तो लिटमस पत्र का बहुत बड़ा यूज होगा वहाँ पे। जैसे पिलानोथिन जो है रंगीन हो जाता है अम्लीय में, गुलाबी क्षारीय में, और रंगीनहीन हो जाता है आपका उदासीन में। ईंधन देखते हैं हम लोग, ईंधन जो है वे पदार्थ जो हवा से जल करके बगैर आवश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, ईंधन कहलाता है। अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, उच्च ताप होता है जिसका, सस्ता होता है और आसानी से जो मिल जाए उसे। चलिए हाइड्रोजन देखते हैं, इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होती है, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को ही कहते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए कोयला के बारे में देखते हैं, पीट कोयला एक होता है, कार्बन की मात्रा जिसमें 50 से 60% निम्न कोटि की होती है। लिंगानाइट होता है 65 से 70% कोयला भूरा कोयला होता है। बिटुमस 70 से 85% मुलायम कोयला। एंथ्रासाइट जो होती है 85 से ऊपर % की होती है, ये होती है आपकी बेहतर कोयला। कोयला के बारे में डिटेल्स रूप से हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ पे ईंधन है इसलिए थोड़ा बहुत जानना है। द्रव ईंधन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल आता है। प्राकृतिक गैस में आपका 95% हाइड्रोकार्बन होती है, जिसमें 80% आपका मीथेन होता है। नेक्स्ट, घरों में जो यूज करते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस एलपीजी, एलपीजी में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन मिलकर बनते हैं। उच्च दाब पर यह सिलेंडरों में भरा जाता है, अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। इसमें जो गंध करता है सल्फर यौगिक होता है, मिथाइल आपका मार्कुप्टेन, इसके कारण ये करता है, याद रखिएगा। चलिए प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, CO+N2, याद रखिएगा। उपयोग कांच एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, पिछला बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।